बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पर मेरा वीलॉग। नाजरीन, अच्छा सियासतदान कभी भी आवाम से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। वो उनकी खुशी गमी और जो उनके रोज़मर्रा के तरक्याती काम हैं वो उनको लेकर उनसे रवाबित बहाल रखना अपना फ़र्ज़ समझता है। इसी चीज़ को लेकर हमने प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने मुल्तान के कौमी और सूबाई हलकों का जायज़ा लिया है कि जो यहाँ 2024 के इलेक्शन में जीतने वाले या हारने वाले उम्मीदवार हैं उनका अपनी आवाम से और अपने वोटर से कैसा ताल्लुक़ है और उस हलके की मौजूदा सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हलका NA 153 जो कि मुल्तान के 6 कौमी हलकों में से आखिरी कौमी हलका है और तहसील जलालपुर पीरवाला के इलाकों पे मुश्तमिल है। नाज़रीन, 2002 से लेकर अब तक इस हलके में 6 इलेक्शंस हो चुके हैं जिनमें 4 इलेक्शंस नून लीग, 1 काफ लीग और 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। लेकिन नाज़रीन, ये बात मद्देनज़र रहे कि ये हलका इलेक्टेबल्स पे मुश्तमिल है, यानी कि ये यहाँ बड़े बड़े जो सियासी ख़ानदान हैं वो ही यहाँ पर जीतते और हारते चले आ रहे हैं। दीवान ख़ानदान और नून ख़ानदान इस हलके के बड़े ख़ानदान हैं जिनकी बारियां लगी हुई हैं कि कभी नून ख़ानदान जीता है और कभी दीवान ख़ानदान जीता है। आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो 6 इलेक्शंस जो कि 2000 के बाद हुए इनमें जो पहले 3 इलेक्शन थे वो जीते दीवान ख़ानदान ने। 2002 में दीवान जाफ़र हुसैन बुखारी, 2008 में दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी और 2013 में भी दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी कामयाब हुए। जबकि उसके बाद 3 इलेक्शन नून ख़ानदान से राना कासिम नून ने जीते, 2016 में, 2018 में और 2024 में। नाज़रीन, अमूमन जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनका किसी सियासी नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यही सूरत हाल इस हलके में भी दरपेश है। बस आपस में मुकाबला करते हैं और किसी सियासी नज़र से ताल्लुक़ ना होने की बिना पर वक्तन फ़वक्तन मफादात के ताबे रहकर पार्टियां भी बदलते रहते हैं। जैसा कि दीवान ख़ानदान ने 2002 का इलेक्शन नून लीग की टिकट पर जीता, 2008 का काफ लीग से और 2013 का फिर नून लीग से जीता। जबकि नून ख़ानदान ने, ये जो राना कासिम नून है, उन्होंने 2016 में नून लीग से, 2018 में PTI से और 2024 में दोबारा वो नून लीग की टिकट पर MNA हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की बात करें 2024 में यहाँ राना मोहम्मद कासिम नून तकरीबन 95,000 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर दीवान आशिक हुसैन बुखारी तकरीबन 49,000 और तीसरे नंबर पर गुलाम कासिम अब्बास खान लंगा, उन्होंने तकरीबन 47,000 वोट हासिल किए। अगर हम हलके में इनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें कि इनका आवाम से रब्ता कैसा उम्मीदवारों का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राना मोहम्मद कासिम नून की, जो कि मौजूदा MNA भी हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर है। इनके बारे में एक तासुर बड़ा शानदार है कि अवाम में जो इनका मेल जोल है वो बहुत ज़बरदस्त है, अपने वोटर से रब्ता अच्छा रखते हैं। जबकि इनके लिए जो अवाम में तासुर है कि इलेक्टेबल होते हुए भी इन्होंने जो तरक्याती काम है वो ख़ासी हद तक कराए हैं और एक तहलका है जलालपुर पीरवाला में कि राना मोहम्मद कासिम नून तरक्याती काम कराने में बहुत आगे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल शुजाबाद से जलालपुर पीरवाला एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से अवाम का देरीना मसला हल हुआ है और उनका जो सफ़र की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आई है। इसके अलावा जलालपुर पीरवाला को सुई गैस भी राना मोहम्मद कासिम नून ने दी और अगर मौजूदा जो कि टेन्योर है इसकी अगर बात की जाए तो राना मोहम्मद कासिम नून ने बिजली और गैस के बेपनाह मंसूबे शुरू कराए हुए हैं, यानी कि अवाम में राब्ता भी है और आवाम की सहूलत के लिए जो ये तरक्याती काम है उनमें भी अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि देहाती हलकों के जो MNA इलेक्टेबल्स हैं उनको अवामी जो तरक्याती काम है उनसे सरोकार नहीं होता, लेकिन राना कासिम नून ने तरक्याती काम बेशुमार कराए हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं नाज़रीन दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी, जो कि जलालपुर पीरवाला के पीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हार चुके थे, दूसरे नंबर पर थे। इस दफ़ा पहले भी 2 से 3 दफ़ा MNA बन चुके हैं। एक सियासी अच्छे असर रसूख रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ है, लेकिन इनके बारे में तासुर ये है कि अवाम से इनका रब्ता, वोटर से भी इनका रब्ता बहुत शानदार है। नरम मिजाज बंदे तस्वुर किए जाते हैं और अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो उसको किसी ख़ास मुश्किल सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ता। और तीसरे उम्मीदवार थे कासिम अब्बास खान लंगा। नाज़रीन, एक दिलचस्प पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा
कि जो लंगा ख़ानदान है और जहानपुर का और जो दीवान ख़ानदान है, ये हमेशा मिल के इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इस इलेक्शन में इनके दरमियान इख्तलाफात उभर कर है, जिसकी वजह से ये कासिम नून का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर इन दोनों के वोट मिलाए जाएँ तो तकरीबन इनके वोट राना कासिम नून के बराबर ही बनते हैं, लेकिन आपस में इख्तलाफात की वजह से इनके वोट तकसीम हुए और ये दोनों उम्मीदवार हार गए। जहानपुर का जो लंगा ख़ानदान है उनसे इनका ताल्लुक़ है, PIA से ये रिटायर्ड हैं। कासिम अब्बास खान लंगा आवाम से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। एक नए उम्मीदवार होने के बावजूद, जलालपुर शहर से दूर होने के बावजूद कासिम अब्बास खान लंगा ने अच्छे वोट हासिल किए, 47,000 वोट हासिल किए, आवाम से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन चूँकि हार गए थे, फंड का सवाल पैदा नहीं होता, तो तरक्याती कामों में इनका किरदार देखने में नहीं आता। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हल्का। नाज़रीन, एक और बात कि जो हमने मुल्तान के 6 कौमी हल्कों की सीरीज़ शुरू की थी वो आज ख़त्म होने को आई है। हमारे 6 हल्के मौजूदा सूरत हाल के तनाज़े में, जो तनाजुर में हमने शुरू किए थे, वो आज ख़त्म हुए। अब हम जो मुल्तान ज़िले के सूबाई हल्के हैं, 12 सूबाई हल्के, उस पर इंशाअल्लाह सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और 1 या 2 दिन तक आप हमें मुल्तान के सूबाई हल्कों की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपके सामने आएँगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।